जैसे अभी एफकेट का एग्ज़ाम हुआ है तो बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे ही एफकेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद में जो एसएसबी बोर्ड होता है तो उसको कैसे सेलेक्ट करें, है ना? तो ये बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं सर। सर जैसे ही एफकेट ना एग्ज़ाम डिक्लेयर करेगी उसके बाद बुकिंग विंडो स्टार्ट हो जाती है। और टोटल हमारे पास 5 एफएसबी बोर्ड है जहाँ से हमें सिलेक्ट करना होता है। अच्छा। जो हमारी जो पहली 1 एफएसबी बोर्ड है, जो हमारी पहली 1 एफएसबी बोर्ड है, ये है आपकी देहरादून में ही, क्लेमेंट टाउन के पास। ठीक है सर। जो हमारी 2 एफएसबी है, ये है हमारी मैसूर में। इसके बाद जो हमारी 3 एफएसबी बोर्ड है, ये है हमारी गांधीनगर में। इसके बाद जो हमारी 4 एफएसबी है, ये है हमारी वाराणसी में। और जो हमारी लास्ट 5 एफएसबी है सर, ये है हमारी गुवाहाटी में। अब जितने भी बच्चे होंगे उनके पास ये ऑप्शंस होंगे, इनमें से किसी भी बोर्ड को वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कौन सा बोर्ड को सेलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चे के लिए, या अकॉर्डिंग टू सर रहता है ये? एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि वो बुकिंग विंडो होती कैसी है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे जी। तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ से हमें सिलेक्ट करना होता है। जैसे ये एक वन ऑफ द कैंडिडेट का बोर्ड है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एफएसबी देहरादून। जी। तो ये डेट है 11 नवंबर। यहाँ पे सीट्स कितनी अवेलेबल है 153। और ये फीमेल के लिए है। वैसे 2 एफएसबी 3 एफएसबी सबकी ना ऐसे बुकिंग विंडो स्टार्ट होगी। तो सर जब भी ना बच्चे सिलेक्ट करते हैं बोर्ड, तो उन्हें ना कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सर जो पहली हमारी बात होगी सर, एक तो बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फ्रेशर। फ्रेशर मीन्स जो पहली बार जा रहा होता है देने एसएसबी। सर जो हमारा दूसरा बच्चा होता है उसको हम कहते हैं रिपीटर। यस सर, रिपीटर। रिपीटर का मतलब ये होता है कि वो ऑलरेडी एसएसबी फेस कर चुका होता है। असल रिपीटर में भी दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं हमारे स्क्रीनड आउट रिपीटर, जो पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं। एक होते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस आउट रिपीटर। कॉन्फ्रेंस आउट वो होते हैं जो लास्ट डे बाहर होते हैं, अनफॉर्चुनेटली रिकमेंड नहीं हो पाते हैं। अब सर जो यहाँ पे फ्रेशर है, तो फ्रेशर को सर एक टीए मिलता है। टीए मीन्स ट्रैवल अलाउंस। इसमें ये होता है सर कि जो बच्चे एसएसबी देने जा रहे हैं तो उनका आने का और जाने का किराया देगी एयरफोर्स वाले। इनको जो किराया मिलेगा वो 3rd एसी का मिलेगा। चाहे वो अगर वो जाएंगे 2nd एसी से 1st एसी से, फिर भी किराया मिलेगा 3rd एसी का। अगर वो जाएंगे स्लीपर से तो किराया मिलेगा स्लीपर का, क्योंकि वहाँ पे उनको एक टीए फॉर्म होता है। टीए फॉर्म प्लस उनके पासबुक का फर्स्ट पेज प्लस जो ओरिजिनल टिकट्स है वो उनको शो करना होता है। और जो पैसे होते हैं उनके अकाउंट में आ जाते हैं 1-2 महीने के अंदर। अब सर जो हमारे स्क्रीन आउट वाले होते हैं और जो कॉन्फ्रेंस आउट वाले होते हैं, इनको टीए नहीं मिलता है सर। सर टीए का ये सिस्टम है कि टीए ना हमें 2 बार मिलती है। गर्ल्स को तो एक ही बार मिलता है, बॉयज़ को 2 बार मिलती है। बॉयज़ को 2 बार इसलिए मिलती है कि एक मिलती है परमानेंट कमीशन पे, एक मिलती है हमारी परमानेंट कमीशन पे, और सर एक मिलती है हमारी शॉर्ट सर्विस कमीशन पे। शॉर्ट सर्विस कमीशन पे। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसा कि आपको पता होगा, जो एफकेट जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इसमें जो सिलेक्शन होता है वो होता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन में। इसमें ये होता है कि 10+4 ईयर्स की सर्विस। इसका मीनिंग ये होता है कि 10 साल तो उनको करना ही है, बाकी जो 4 साल है वो उनके ऊपर है कि करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें होती है उनकी 14 साल की सर्विस। तो सर सपोज कोई बच्चा अगर सीडीएस क्वालिफाई करके जा रहा है, सीडीएस या फिर एनडीए, उसे कहते हैं परमानेंट कमीशन। ये होती है टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, जब तक उसकी एज है तब तक वो जॉब करेगा। और शॉर्ट सर्विस पता है आपको, तो टीए हमें 2 बार मिलता है। एक बार मिलता है परमानेंट कमीशन पे, एक बार मिलता है हमें शॉर्ट सर्विस कमीशन पे सर। हाँ, तो सर जो पहली बात ये थी कि हमें कौन सा बोर्ड चूज़ करना चाहिए, तो सर सबसे पहला पॉइंट जो मैं लिखना चाहूँगा वो सर हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स कि हम जहाँ रहते हैं तो सबसे करीब हमारे कौन सी एसएसबी बोर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा अगर देहरादून में रह रहा होगा तो फिर तो गुवाहाटी बोर्ड चूज़ करेगा नहीं, वो चूज़ करेगा देहरादून। तो पहला तो आपको चूज़ करना है नियरेस्ट लोकेशन। पहला चूज़ करना है नियरेस्ट लोकेशन। हाँ, अगर कोई बच्चा फ्रेशर है उसको टीए मिल सकता है तो फिर कहीं भी चला जाए, वाराणसी चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, बिकॉज पैसे तो मिलेंगे उसको। लेकिन गुवाहाटी जाना बेवकूफ़ी होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा बेवकूफ़ी क्यों होगी। दूसरी चीज़ सर, दूसरी हमारी प्रिपरेशन।
सपोज सर कोई बच्चा फ्रेशर है जिसकी अभी प्रिपरेशन हो नहीं पाई अच्छी तरीके से, तो उसे कुछ टाइम चाहिए होगा, वो एसएसबी की कोचिंग लेगा, तो उसे जो डेट चूज़ करना चाहिए, अगर अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो सर एफकेट की जो एसएसबी होती हैं वो लगभग 6-7 महीने चलती है। ये सर चलेंगी आपकी लगभग सितंबर तक, है ना सर, अप्रैल टू सितंबर तक। तो अगर किसी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो वो डेट चूज़ कर सकता है आपका जुलाई या फिर अगस्त का, जुलाई या फिर अगस्त का। हमें सर सबसे एंड वाले बैचेस भी सिलेक्ट नहीं करने चाहिए। इसमें होता क्या है ना कि अगर बच्चे बहुत सारे जो रेकमेंड हो जाते हैं तो एंड में क्या होता है कि फिर जो एसएसबी बोर्ड्स होती है वो कम बच्चे को रेकमेंड करती है, इसलिए कभी हमें एंड के बैचेस भी सिलेक्ट नहीं करने चाहिए। इसका एक और रीज़न मैं बताता हूँ सर, कि मैं यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। अब सर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ सर, सपोज कि यहाँ पे हमारी टोटल 257 सीट्स हैं, तो सर होता क्या है ना कि जो लास्ट वाली हमारी बैचेस होती है, अगर उसकी स्ट्रेंथ अगर उसकी स्ट्रेंथ 250 मान लेते हैं हम, लगभग 250, तो सर सबके मन में ये होता है कि हम लास्ट में जाएंगे, प्रिपरेशन अच्छे करके जाएंगे। इसमें क्या होगा, 250 में से लगभग 240 बच्चे आ जाएंगे एसएसबी देने। और जो हमारी स्टार्टिंग की बैचेस होती है उसमें बच्चों को लगता है कि हम प्रिपरेशन अच्छी नहीं है हमारी, तो नहीं जाते हैं अभी। तो स्टार्टिंग के बैचेस में बच्चे कम आते हैं, तो होता क्या है, जो स्क्रीनिंग की रेशियो होती है वो स्टार्टिंग के बैचेस में अच्छी होती है। अब सर एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे अगर 240 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है सर, नेक्स्ट वीडियो लेके चलता हूँ। अब सर देखो, सपोज सर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग वाला बैच, एक है हमारा स्टार्टिंग वाला बैच। सर इसको हम मान लेते हैं एक है हमारा एंडिंग बैच। अब सर इसमें होगा क्या ना, देखो सर, सपोज इसकी भी स्ट्रेंथ है 250, ठीक है सर, इसकी भी स्ट्रेंथ है 250, मतलब इतने बच्चों को एसएसबी बोर्ड एकोमोडेट कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होना कि ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो यहाँ पे पहले दिन आएंगे 150 बच्चे, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। यहाँ पे आएंगे कितने, 150 बच्चे। सर यहाँ पे क्या होगा, सबके माइंड में होगा कि मैं एंड में जाऊँगा, प्रिपरेशन करके जाऊँगा, है ना, तो यहाँ पे आपके लगभग 220 बच्चे आ जाएंगे। सर 230 बच्चे भी आ चुके हैं। एक बार जब मैं वाराणसी गया था तो वहाँ पे 230 बच्चे आए थे, समझ रहे हैं सर आप। अब सर देखो, रही बात स्क्रीनिंग की, कितने बच्चे स्क्रीनिंग होंगे, तो आज तक एएफएसबी कभी भी सर हाईएस्ट ना 80 से ज़्यादा वो स्क्रीनिंग नहीं करती है। हालांकि 80 भी बहुत अच्छी नंबर है मतलब स्क्रीनिंग की, लेकिन सर इतना कभी स्क्रीनिंग नहीं करते वो लोग करेंगे मैक्सिमम 60 to 65। सर ये वेराई करता है डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड, कभी कभी ये आपकी 35 और 37 भी हो जाती है, ठीक है सर। अब सर कोई बच्चा जा रहा है, इसकी कंपटीशन 150 बच्चों में है, कोई बच्चा जा रहा है उसकी कंपटीशन 220 से 230 बच्चों में है, तो सर ज़्यादा चांस क्या है उसके स्क्रीनिंग होने के स्टार्टिंग वाले बैच में। तो कभी भी हमें एंड वाले बैचेस नहीं लेने चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया सर। इसके बाद एक मैंने बताया प्रिपरेशन वाला टाइम, कि जब आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप एकदम एंड वाले बैचेस ना ले। और खासकर जो रिपीटर्स हैं, हमारे, तो रिपीटर्स को तो और एंड वाले बैचेस लेने ही नहीं चाहिए, बिकॉज उनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है ना, जो जा चुके हैं 2-3 बार, तो उनको कितना और करना है प्रिपरेशन, तो उनको स्टार्टिंग के बैचेस है मिड वाले बैचेस ले लेने चाहिए, ठीक है सर। अब सर तीसरी चीज़ इसमें एक और होगी, मैं यहाँ करता हूँ, एक और जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी डेट क्लैशेस। ये सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सर सपोज कि मैंने डेट चूज़ कर लिया कि मैं 15 मई को जा रहा हूँ एसएसबी देने, जैसे कि एफकेट जैसे रिजल्ट डिक्लेयर करता है उसके बाद हमारी सिलेक्शन ओपन हो जाती है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया 15 मई का डेट, ठीक है सर। अब फिर मुझे बाद में पता चला कि इस तारीख को या फिर मेरी 12 मई को या फिर 18 मई को मेरी कोई अदर एग्ज़ाम है। अदर एग्ज़ाम में मैं मान सकता हूँ कि मेरी कोई एसएससी की एग्ज़ाम है, मेरी कोई स्टेट पीसीएस है, मेरी कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं। इसमें क्या होगा कि मेरा डेट क्लैश हो जाएगा। अब फिर मुझे एप्लीकेशन लिखना होगा टू द एएफएसबी बोर्ड। अब सर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा डेट पोस्टपोन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि एएफएसबी वाले तो कर भी देते हैं, लेकिन जो हमारी आर्मी बोर्ड्स होती है, आर्मी बोर्ड्स हमारी डेट पोस्टपोन नहीं करती है। मतलब बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में क्या होगा कि पोस्टपोन करेंगे। इसमें क्या होगा, जो बच्चों ने मेहनत की, एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया, तो उससे क्या उनकी एसएसबी मिस हो सकती है। और अगर एसएसबी जा रहे तो फिर ये वाला एग्जाम मिस हो जाएगा। तो डेट को बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करो। डेट को बहुत, जब भी आप डेट सिलेक्ट कर रहे हो तो पहले आप देख लो कि आपकी कोई एग्जाम्स तो नहीं हो रहे उस डेट को, आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई कॉलेज के एग्जाम्स हो, तो पहले आप उसको चेक कर लो कि डेट मतलब एग्जाम आपका कोई है कि नहीं है। इसके सर मैं ये बता रहा था कि क्यों गुवाहाटी बोर्ड हमें चूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि सर हमारे जो बोर्ड्स हैं, अब ये रहे हमारे सारे बोर्ड्स, ठीक है सर। मैं कुछ बोर्ड्स के बारे में बताना चाहूँगा हल्का सा। सर पहली बात तो ये कि रेकमेंड वाले
जिनको रेकमेंड होना है किसी भी बोर्ड से रेकमेंड हो सकते हैं, सही बात और जिसको नहीं होना है वो किसी भी बोर्ड से रेकमेंड नहीं होंगे। जिसका हमारी अच्छा है उसको हमारे जितने भी बोर्ड्स हैं यहाँ पे, हमारे सारे बोर्ड्स अच्छे हैं, कुछ इफ एंड बट्स नहीं है कि ये बोर्ड काफ़ी अच्छा है तो ये बोर्ड काफ़ी अच्छा है। लेकिन पिछले कई सालों में जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, तो जो एफकेट वाली जो बैचेस होती हैं, एफकेट वाली जो बैचेस होती है, सर मैं कुछ ना गुवाहाटी बोर्ड के बारे में बताना चाहूँगा। सर जो गुवाहाटी बोर्ड है यहाँ की स्ट्रेंथ लगभग 60 से 70 है, ठीक है सर। यहाँ पे जो बच्चे रिपोर्टिंग करते हैं वो अराउंड 55 के आसपास करते हैं, 55 से 60 के आसपास करते हैं। एक सेकेंड। अब सर इसमें होता क्या है कि इसमें स्क्रीनिंग तो इनकी 30 से 35 हो जाती है, मतलब यहाँ पे स्क्रीनिंग का रेशियो काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 50% स्क्रीनिंग का रेशियो है। लेकिन सर यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे लोग रेकमेंड नहीं करते हैं। वजह इसके पीछे क्या लॉजिक है? यहाँ पे सर ये लोग रेकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज मैं बताना चाहूँगा, जब मैं 2023 में जब मैं गया था गुवाहाटी बोर्ड में, मेरी रिपोर्टिंग डेट थी 8 अगस्त 2023। इसमें सर हुआ ये था कि मेरे से पहले 2 बैचेस और मेरे बाद के 2 बैचेस और मेरी खुद की बैच, ये सारी बैच हो गई थी हमारी वॉश आउट। अब सर इसे आप कोइंसिडेंस कह लो, मेरी खराब किस्मत कह लो, है ना सर। हाँ सर, इसमें ये हुआ था कि मेरे से पहले के 2 बैचेस और मेरे बाद के 2 बैचेस और मेरी खुद की बैच, वो क्या हो गई थी, वो हो गई थी वॉश आउट। वॉश आउट में ये होता है कि कोई भी बंदा रेकमेंड नहीं होता, जितने भी बंदे होते हैं एसएसबी बोर्ड के अंदर, जो फाइनल डे होता है, कॉन्फ्रेंस का डे होता है, उसमें कोई रेकमेंड नहीं होता है, सारे बाहर हो जाते हैं, सारे कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं वॉश आउट। तो सर गुवाहाटी में अक्सर ये देखा गया कि यहाँ पे वॉश आउट्स काफ़ी होते हैं गुवाहाटी बोर्ड में। तो सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे एफकेट की सिलेक्शन कर रहे हैं तो गुवाहाटी बोर्ड ना ही चूज़ करें। बाकी और जो बोर्ड्स हैं उनको चूज कर सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि गुवाहाटी को चूज़ ही ना करें, बॉयकॉट कर दे, मतलब गुवाहाटी को चूज़ कर सकते हैं। बस मैं चांसेस बता रहा हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा चांस है रिकमेंड होने के। अगर कोई बच्चा अगर नॉर्थ ईस्ट का, अगर कोई गुवाहाटी का ही है, तो फिर वो सर देहरादून क्यों आएगा, बिल्कुल सही बात है ना, उसके वो तो लिए गुवाहाटी वाला जाएगा। बेस्ट ऑप्शन। गुवाहाटी बोर्ड ओपन भी सर हुआ था 2021 में, तो इसका रीज़न ये था कि जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हमारे मणिपुर के, नागालैंड के, है ना, तो उनको नियरेस्ट लोकेशन को मिल जाए यहाँ पे। नहीं तो सर जो गुवाहाटी का बोर्ड है ओपन हुआ था 2021 में। इसका रीज़न ये था कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, मणिपुर के, नागालैंड के, मेघालय के, तो उनको एक नियरेस्ट लोकेशन मिल जाए जहाँ पे वो जाके एसएसबी दे सकें। लेकिन वही है सर कि जो यहाँ पे जाते हैं, मैं नहीं चाहता कि नॉर्थ वाले बच्चे कोई गुवाहाटी जाए। हाँ, अगर कोई फ्रेशर है, उसको घूमने का मन है ना, वहाँ पे हमारी एक कामाख्या देवी मंदिर है, अगर वहाँ पे घूमना चाहता है तो जा सकते हैं। सर यहाँ से भी रेकमेंड होते हैं, ये बात नहीं है कि रेकमेंड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस थोड़ी कम है रेकमेंड होने के। अदर जो बोर्ड्स हैं अदर बोर्ड सर काफ़ी अच्छे हैं, लाइक अभी सबसे जो अच्छी देखी गई है स्क्रीनिंग आपकी गांधीनगर बोर्ड में होती है सर। सर रिकमेंडेशन के मामले में देहरादून बोर्ड हो गया हमारा, वाराणसी बोर्ड हो गया, काफ़ी अच्छे बोर्ड्स हैं सर ये। तो बस वही, जब भी वो डेट का सिलेक्शन करे तो माइंड में कुछ बातें रख ले। एक तो प्रॉक्सिमिटी, दूसरा कि कोई डेट क्लैश तो नहीं हो रहा एग्जाम के साथ, तीसरा आपको टीए मिल रहा है कि नहीं, चौथा आपका प्रिपरेशन टाइम सही है कि नहीं। तो ये सब माइंड में रख के बातें तब आप किसी भी बोर्ड का सिलेक्शन करें। तो बस यही था आज का सेशन। आई होप आप सब अच्छे से जाएंगे वहाँ पे, बोर्ड देंगे। यहाँ पे भी एसएसबी की बैच 24 मार्च से स्टार्ट हो रही है। थैंक यू। चलो थैंक यू सर फिर। ओके, टेक केयर।